नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की आप सभी व्यूअर्स को अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की कतली। इसे हम मूंगफली की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और आप सोच ही नहीं सकते कि काजू की बर्फ़ी है या मूंगफली की बर्फ़ी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इस बर्फ़ी का, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। इस स्वादिष्ट और मुलायम बर्फ़ी को बनाना भी बहुत ही आसान है। नवरात्रि में जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, बस झटपट बना लें। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए मेरे साथ फिर इस माउथ मेल्टिंग स्वीट को बनाना शुरू करते हैं। इस मूंगफली की बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को हमें भून लेना है, तो इसके लिए गैस पर एक पैन में मैंने इन्हें डालकर गैस ऑन कर दी है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। 5-7 मिनट में ही अच्छी तरह रोस्ट हो जाती हैं। अब रोस्ट हुई हैं कि नहीं या अच्छी तरह से भुन गई हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम एक दाना लेकर इस तरह से उंगलियों से रगड़ कर देख लेंगे। अगर आसानी से छिलका उतर रहा है, मतलब मूंगफली रोस्ट हो गई है। अभी हमें मूंगफली भूनते हुए 5 मिनट ही हुए हैं, पर देखिए अभी छिलका पूरी तरह से नहीं उतर रहा है। तो हम इसे 5-7 मिनट और रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 5-7 मिनट में ही ये मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है। 5-7 मिनट में इसलिए कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट में हो जाए, 2-4 मिनट और लग सकते हैं। ये आपकी गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए मूंगफली अच्छी तरह से भुन चुकी है और छिलका भी इस तरह बहुत ही आसानी से अलग हो रहा है। तो बस अब गैस बंद कर देते हैं और एक टॉवल पर हम मूंगफली को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हल्का ही ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे हम, नहीं तो छिलका उतारने में परेशानी होती है। टॉवल से हम इस तरह धीरे धीरे मसलकर आसानी से मूंगफली का छिलका उतार रहे हैं। मैं इसे किस तरह से मसल रही हूँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको भी मूंगफली का छिलका उतारने में बहुत आसानी होगी। सारी मूंगफली से 5 मिनट में ही छिलका हमने सारा उतार लिया है। इसे अब हम एक थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इस तरह फटकते हुए सारे छिलके मूंगफली से अलग कर लेंगे। हम इसे फटकना कहते हैं। आपके यहाँ इस तरह के काम को क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मूंगफली हमने सारी साफ कर ली है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। मूंगफली को हमने पीस लिया है और देखिए बिल्कुल बारीक पीसा है। बारीक पीसने के लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे हमें पल्स मोड पर चलाकर ही पीसना है। अब मैं 1 कप काजू ले रही हूँ। मैं काजू का टुकड़ा ले रही हूँ। आप चाहें तो साबुत काजू भी ले सकते हैं, पर हमें इसे भी पीसना ही है, तो इस तरह टुकड़ा भी ज़्यादा अच्छा रहता है। गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ज़्यादा रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट से उनका अपना नेचुरल ऑयल निकल जाता है। काजू भी हमने देखिए भून लिए हैं। इन्हें भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा कर लेते हैं। हमें इन्हें भी बारीक पीसना है, लेकिन अगर हम इन्हें गरम गरम पीसेंगे तो ऑयल निकल जाएगा। अब जिस जार में हमने मूंगफली पीसी है, उसी में काजू भी पीस लेंगे। इसे हमें साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। काजू को भी हम पल्स मोड पर चलाते हुए ही पीसेंगे। ये भी देखिए बिल्कुल बारीक है। काजू और मूंगफली दोनों को ही हम मिक्स कर लेंगे। हम 1 चम्मच की सहायता से इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमारा टोटल मिक्स वजन में 450 ग्राम है। इस मिक्सचर में अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बर्फी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत क्रीमी हो जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं। सभी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में या परात में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसे दबाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे इस मिक्स में जो भी गुठलियाँ बन गई हैं सभी एकसार हो जाएंगी। और अब देखिए मिक्सचर बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब हमें इसे मीठा करना है। बर्फी है तो मीठा तो हमें डालना ही होगा। तो इसके लिए मैंने फिर से एक बार इस मिक्स का वजन किया है और ये 550 ग्राम है। चीनी भी हमें सही नाप करके डालनी है, इसलिए मिक्सचर का वजन हमें जरूर पता होना चाहिए। अब इस मिक्सचर की बिल्कुल आधी हमें चीनी लेनी है। ये चीनी मैंने 300 ग्राम ली है। कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप चीनी है। गैस पर अब एक कढ़ाई रखेंगे और अब अपनी चीनी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब जितनी चीनी हमने ली है उसका आधा हम पानी लेंगे, मतलब 3/4 कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये पौन कप पानी हम कह सकते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और चीनी को पूरी तरह मेल्ट होने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी की हमें एक तार की चाशनी बनानी है और इसके लिए अभी हमने गैस का फ्लेम हाई ही किया हुआ है। चीनी देखिए मेल्ट हो गई है और उबाल भी आ गया है।
5 मिनट हम अब इसे उबलने देते हैं। अगर चीनी और पानी का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होता है तो चीनी मेल्ट होने के बाद 10 मिनट ही लगते हैं एक तार की चाशनी को बनने में। धीरे धीरे देखिए चाशनी गाढ़ी होने लगी है, पर अभी ये एक तार की पूरी तरह से नहीं बनी है। 5 मिनट हमने इसे पहले उबाला था और 5 मिनट हमने इसे और उबाला है। इस तरह से हमने टोटल 10 मिनट चाशनी को पकाया है। एक बार तार चेक कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं। हम कुछ बूंदे एक प्लेट में डालकर चेक कर लेंगे। देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसी स्टेज पर हम इसमें अपना मिक्सचर डाल देंगे और चारों तरफ से चलाते हुए चाशनी में ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मिक्सचर गाढ़ा भी होता जा रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए कितनी जल्दी ही सारा मिक्सचर इवनली मिक्स हो गया है। जल्दी ही हम इसे एक ग्रीस लगी हुई थाली में या प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इस काम को हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना होगा, नहीं तो मिक्सचर जमने लगता है। और हर बार की तरह मैं अब भी सिलिकॉन का स्पैचुला यूज करूंगी इसे बराबर फैलाने के लिए। ये आइकिया का स्पैचुला है, मुझे बहुत पसंद है ये। देखिए कितनी बढ़िया तरह से ये पूरी थाली में अच्छी तरह से फैल गया है। अभी ये काफी गर्म है और देखने में थोड़ा ढीला भी लग रहा है। स्पैचुला में मैं थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लूंगी। अच्छा, आप अब ये भी सोचते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी अच्छी तरह से जमेगा। इसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर गोली बनाकर देखेंगे। अगर मिक्सचर हमारे हाथों में नहीं चिपक रहा है, मतलब परफेक्ट बाइंडिंग है, अभी ये बहुत गर्म है, मैं इस गोली को फिर से वहीं सेट कर देती हूँ जहाँ से मैंने इसे निकाला था। आज एक बार फिर से मैं एक नया काम ट्राई करके देख रही हूँ। मेरे पास ये चांदी का वर्क है, तो इसे लगाकर हम इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले भी मंगाया था, पर तब भी मुझसे ये अच्छी तरह से लगा नहीं था। आज फिर से कोशिश कर रही हूँ। ये वर्क पूरी तरह से वेजिटेरियन है, पर लगाना बहुत कठिन काम है। आप भी देखिए, आप बताएं सिल्वर वर्क लगाने का सही तरीका क्या है। लीजिए, पहले वाला तो सही लग गया है, तो एक और लगा लेते हैं। मुझसे तो आज भी ये सही नहीं लग पा रहा है। और हल्का ठंडा होने पर हम इसमें चाकू की सहायता से कट लगा लेते हैं, जिससे बर्फी के आकार में काटने में हमें आसानी होगी। नहीं तो जमने के बाद कट लगाने से बर्फी टूटने लगती है। अच्छा, एक बात तो बताएं, आप सभी लोग बहुत प्यार से मेरी वीडियो देखते हैं। हाँ, जहाँ तक व्यूज़ की बात है, कभी कम कभी ज़्यादा तो होते ही रहते हैं, पर कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर मुझे ये मालूम होगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे आपका धन्यवाद करने में अच्छा लगेगा। देखिए, हमने बर्फी में कट भी लगा लिए हैं। अभी भी ये थोड़ी सी गर्म है, तो हम इसे ठंडी होने देते हैं। 1 घंटा अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो गया है, तो हम इसे एक चाकू की मदद से बाहर निकालकर एक प्लेट में रख देते हैं। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बर्फी बनी है ये। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली, व्रत में, त्योहार में इस बर्फी को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए, इतनी सॉफ्ट है ये मिठाई कि हमें इसे बहुत ध्यान से रखना है। मुझे तो ये मिठाई इतनी पसंद है कि मैं तो इसे किसी मेहमान को परोसने के लिए या किसी मित्र या रिश्तेदार को त्योहार पर गिफ्ट देने के लिए अक्सर बनाती रहती हूँ। इस तरह बॉक्स में सजा कर रखें, कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये आपने मार्केट से परचेज की है या घर पर बनाई है। बनाने में भी आसान है और टेस्ट तो लाजवाब है ही। ये रेसिपी अब आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। पता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं जल्दी ही फिर एक नई मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। धन्यवाद।